कुछ विचारों की मान्यता है कि प्राकृतिक विज्ञानों का लक्ष्य कारण संबंधी व्याख्या प्रस्तुत करना है, जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विज्ञानों का लक्ष्य अर्थ का निर्वचन करना या उसे समझना है। वे समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं, इसकी वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति उठाते हैं। उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। अर्थात समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले विद्वान समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता को साबित करने के लिए अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, और समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वान समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के विरुद्ध जो आपत्तियां हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। हम यहाँ पर समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध क्या क्या आपत्तियां उठाई जाती है उनका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले है नंबर 1, तटस्थता का अभाव। तटस्थता का अर्थ पक्षपात रहित अध्ययन से है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक तर्क यह दिया जाता है कि यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी अध्ययन वस्तु का वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता। इसका कारण यह दिया जाता है कि समाजशास्त्र जिस समाज, जाति, परिवार, धर्म, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन करता है, वह स्वयं भी इनमें भागीदार होता है, इनका एक अंग होता है। अतः इन सब के वस्तुनिष्ठ अध्ययन में उसकी स्वयं की रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिगत विचार बाधक है। नंबर 2 है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, जो कि काफी जटिल है। एक ही सामाजिक प्रघटना अनेक कारणों से घटित होती है, और उन सभी कारणों और उनमें से प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करना बहुत कठिन है। समाजशास्त्र के लिए जटिल सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके पीछे अनेक कारण होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके विपरीत भौतिक विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके विभिन्न कारणों को पृथक किया है और प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व का पता लगाया जा सकता है। तो सामाजिक घटनाओं की जो जटिलता है वह भी समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दर्जा दिलाने में एक सबसे बड़ी बाधा है। नंबर 3 है सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, अर्थात ये बदलती रहती है। उदाहरण के रूप के लिए भारत में संयुक्त परिवार, जाति और धर्म का स्वरूप आज ठीक वैसा नहीं है जैसा वैदिक युग में था, तथा आने वाले समय में भी इनमें परिवर्तन होंगे। अतः इनके अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। नंबर 4 है सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता, एक रूपता या समानता का अभाव पाया जाता है, तथा सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयां पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होती। प्रत्येक स्थान पर सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए होती है। इसके विपरीत
प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता पाई जाती है। तो सार्वभौमिकता का अभाव भी समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दर्जा दिलाने में एक महत्वपूर्ण बाधा है।